यह था जैक स्टोन, जापान में रहने वाला दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर फाइटर्स में से एक। उस दिन वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ एमिली के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने निकला था, लेकिन बिलिंग काउंटर पर ही दो लोकल गुंडों की नजर उस पर पड़ गई। जैक को भनक लगते ही उसने जल्दी से पेमेंट किया और जानबूझकर उन्हें एक सुनसान जगह तक फॉलो करने दिया। मगर दोनों बदमाशों को क्या पता था कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। उन्होंने सीधे स्टील नाइफ निकालकर रॉबरी की कोशिश की। जैक ने हालात बिगड़ने से पहले वॉलेट आगे बढ़ाया ताकि वो पैसे लेकर निकल जाएं, लेकिन उनकी नजर गिफ्ट पर पड़ गई और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बस फिर क्या, जैक ने एक पल में दोनों को जमीन दिखा दी। गुस्से में उन्होंने फिर से नाइफ निकाला, लेकिन एक ब्रूटल किक, एक स्पिनिंग फ्लाई किक और एक क्लीन स्वीप में दोनों ढेर। एक बदमाश फिर उठा, वार करने ही वाला था कि जैक ने उसका हाथ पकड़कर उसी की नाइफ उसकी गर्दन पर रख दी। दूसरा डर के मारे वहीं फ्रीज हो गया। जैक ने नाइफ फेंकी और चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन असली नाइटमेयर तब शुरू हुआ जब वो घर पहुंचा। एमिली की लाश जमीन पर पड़ी थी, गर्दन पर एक अजीब डीप वुंड था। जैक वहीं टूट गया, उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। केस को होम रॉबरी बताकर बंद कर दिया गया। जैक ने भारी दिल से अंतिम संस्कार किया। उसी दिन सालों बाद उसका पुराना दोस्त लोगन सामने आया। उसने उसे संभाला और थाईलैंड में अपने मार्शल आर्ट्स डोजो में आने का ऑफर दिया, लेकिन जैक ने मना कर दिया। उसका शक उन दो गुंडों पर था। उनकी नाइफ्स पर बना एक स्पेशल मार्क उसे याद था। मार्क के जरिए वो एक अंडरग्राउंड डोजो तक पहुंचा। वहां से उसे निकालने की कोशिश की गई, लेकिन रिवेंज में डूबे जैक ने पूरा हॉल अकेले साफ कर दिया। आखिरकार एक फाइटर टूट गया और गुंडों का ठिकाना बता दिया। रात को जैक ने पहले से लगाई रस्सी से दोनों को गिराया। एक ने नाइफ उठाने की कोशिश की, जैक ने उसका लेफ्ट हैंड काट दिया। दूसरे को इतनी बेरहमी से पीटा कि एक ही वार में खेल खत्म। भागते हुए पहले वाले को भी जैक ने नहीं छोड़ा। उसकी जेब से वही बर्थडे गिफ्ट मिला जो एमिली के लिए खरीदा गया था। जैक को यकीन हो गया, उसने कातिल ओन को मार दिया है। वो थाईलैंड चला गया और लोगन के डोजो में शामिल हो गया। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, लेकिन तीसरे दिन एक स्टूडेंट की हत्या हो गई। गर्दन पर वही एग्जैक्ट वुंड। जैक सन्न रह गया। सच्चाई सामने आई। ये निशान क्रॉस चेन वेपन से बना था और उसका मालिक था गोल्डन ट्रायंगल का सबसे खूंखार क्राइम लॉर्ड ब्लैक टाइगर, एक ऐसा दरिंदा जो इलीगल फाइट क्लब्स और ड्रग ट्रेड दोनों चलाता था। अब जैक को समझ आ गया, उसने गलत लोगों को मारा था। बिना वक्त गंवाए वो बदला लेने निकल पड़ा। ब्लैक टाइगर के इलाके में कदम रखते ही उसका सामना आर्म्ड गैंग से हुआ। उनका लीडर हंसते हुए बोला, बॉस से मिलना है, पहले हमें पार कर। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने खड़ा इंसान कोई आम फाइटर नहीं था और यहीं से खून, बदले और असली जंग की शुरुआत होती है।